हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम 23 एंड 24 दिसंबर को हुआ। आपका 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था और आपका एक शिफ्ट का जो प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र आपको देखने को मिला था व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया था, जिसके बाद आयोग ने तुरंत ही, आप देख सकते हैं, आयोग ने तुरंत ही क्या किया, एक नोटिस जारी किया। 22 का जब एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली का, तो उस दिन कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न पत्र वायरल होने की खबरें चलाई गई थी। उसके बाद आयोग ने एक क्लियरिफिकेशन नोटिस जारी किया था कि अगर ऐसा पाया जाता है जो प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं और जो एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र दिए गए हैं, अगर दोनों सेम है तो इस तरह का अगर कुछ होता है तो हम एक्शन लेंगे और उसमें एग्ज़ाम को कैंसिल करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ठीक है, ऐसा ही किया आयोग ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ तक प्रथम पाली की परीक्षा की स्वच्छता का प्रश्न है, आयोग इस बार बहुत गंभीरता एवं संवेदनशील है। ठीक, गंभीर एवं संवेदनशील है। यदि तनिक भी ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से परीक्षा प्रभावित हुई, तो प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई भी देर नहीं की जाएगी। ये 23 तारीख को उन्होंने अपना एक नोटिस डाल दिया कि मैंने संज्ञान में लिया हूँ और इस तरह अपराध इकाई शाखा है EOU इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, ठीक है, आपको भेज दिया गया था। मतलब फिर 24 तारीख को उसका प्रेस विज्ञापित आता है और आयोग ने उसके बारे में कहा था कि जो 23/12/2022 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के प्रथम चरण के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित सूचना आर्थिक अपराध इकाई से प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन के बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा सूचित किया गया कि प्रश्न पत्र प्रथम चरण के हैं। ठीक है, मतलब जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ था उसको मतलब मिलाने से पता चला कि वो प्रथम मतलब सही है, वो मतलब वो वायरल जो हो रहा था प्रश्न पत्र सही है। अब उसमें पाया गया क्या कि प्रतिनियुक्ति स्टैटिक दंड अधिकारी शांति निकेतन जुबली स्कूल मोतिहारी के बयान पर करने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 40/2022 दिनांक 24/2022 को उसको क्या मतलब धारा लगाया गया। धारा क्या 420, 467, 468, 469, 120B और 34। ठीक है, भारतीय दंड विधि धारा 66, IT एक्ट 2000 धारा 10 बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 दर्ज किया गया। ठीक, इतना धारा के तहत उसका मुकदमा दर्ज किया गया। अब मुकदमा जब दर्ज किया गया तो उसके बाद उन्होंने डिटेलिंग ब्रीफिंग किया कि परीक्षा प्रारंभ होने के काफ़ी समय बाद लगभग 10:53 से 11:09 के बीच परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी द्वारा फोटो खींचकर भेजा गया। फोटो खींचने वाले परीक्षार्थी मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जो मुख्य अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस व्यक्ति को भेजा गया उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अन्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ठीक है, ये तो 24 तारीख का ब्रीफिंग आ गया। उसके बाद होता क्यों है कि मतलब छात्र थोड़ा आंदोलन में आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपका एक मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है छात्रों की, और 26 तारीख को आपका पटना कॉलेज में वहाँ से प्रोटेस्ट होकर आपको जाता है कारगिल चौक तक। बताया जा रहा है कि यहाँ पे सरगना समेत 5 गिरफ्तार। ठीक है, तो वायरल हुआ प्रश्न पत्र शिक्षक धरा है। ठीक है, शिक्षक समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी वगैरह हो जाती है। इसमें देख सकते हैं कई व्हाट्सएप ग्रुप से रडार पर खंगाले जा रहे मोबाइल। पटना के खेमनी चौक से एक आरोपी गिरफ्तार। उस आधार पर आयोग ने क्या किया, इस परीक्षा को मतलब प्रथम शिफ्ट का परीक्षा को आपका कैंसिल कर दिया। री एग्जाम होगा 45 दिनों के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा मतलब यहाँ पे लिखा भी है कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा 45 दिनों के अंदर पुनः आयोजित कराई जाएगी। कि आप बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम को आप फेयर वे में कंडक्ट कराएं। आपने प्रथम पाली का प्रश्न पत्र को तो वायरल होने के कारण मतलब कैंसिल कर दिया, लेकिन आप इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा कि इसमें आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे क्योंकि प्रथम पाली का तो हो गया, अभी 45 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अभी जो कैंडिडेट को वहाँ से कितना का सिलेक्शन होगा क्योंकि आपने 3-3 लाख कैंडिडेट को बांट दिया तीनों शिफ्ट में। 9,15,000 टोटल फॉर्म अप्लाई आया था, उसमें से 3,05,000 करके आपने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली। आप कैसे उसका सिलेक्शन लेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, आप उस खोल के बताएं, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्टी लेवल होगा यहाँ पे प्रश्न पत्र में क्या सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। जो प्रथम शिफ्ट का प्रश्न पत्र है, प्रथम शिफ्ट का
या द्वितीय या तृतीय का, मतलब लगभग सिमिलर पेपर बनाने की कोशिश किया आयोग ने। इसके लिए बहुत ही अच्छा से डिज़ाइन किया पेपर को। अब जो मैथ और रीजनिंग का देखेंगे क्वेश्चन, बट ठीक है। सेकंड पेपर में थोड़ा सा टफ रहा, थर्ड में भी थोड़ा सा मैथ रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव रहा, बट पेपर का अगर स्टैंडर्ड देखा तो इक्वल रखा। जो भी आप जहाँ से भी करेंट पूछा तो रिलेटेड पूछने की कोशिश किया, ठीक है। हर पेपर में कोशिश से रिलेटेड पूछे। अगर किसी पेपर में नेपाल के बारे में पूछा तो किसी में आपको म्यांमार के बारे में पूछ लिया, ठीक है, मतलब सिमिलरिटी रखा। किसी में बांग्लादेश के बारे में पूछा, ठीक है। किसी में अगर पूछ लिया कि वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, तो किसी में जापान के बारे में पूछा किसी पेपर में, और किसी पेपर में नेपाल के बारे में पूछा, ठीक है। मतलब इस तरह का आपको देखने को मिला पेपर। आपने अगर पेपर दिया, मतलब जो भी कैंडिडेट ने पेपर दिया होगा उसको लगा अच्छा पेपर है, ठीक ठाक है, जो अच्छा बना के आया क्वेश्चन, आप दोबारा जब एग्जाम हो रहा है तो फिर आप इसको एडवांटेज मिलेगा जो प्रथम पाली का शिफ्ट है, क्योंकि आप तो प्रश्न का जो लेवल है उसी के अनुसार तो आप क्वेश्चन रखेंगे ना। या तो फिर डिफ़िकल्टी अगर लेवल रखते हैं तो उसमें भी पर्सन जो कैंडिडेट है उसको तो बेनिफिट नहीं होगा। अगर आसान रखते हैं तो फिर उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो आप उसको पैटर्न को बताइए कि आप किस तरह से एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है। 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, और आप किस तरह से कट ऑफ को डिसाइड करेंगे कि किस पाली में आप ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट के बीच, ठीक है। नहीं तो फिर जो द्वितीय पाली है और तृतीय पाली है तो कैंडिडेट तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए तो फिर एक बोगस हो जाएगा ना। कि आप मान के चलो कि अभी जो एग्ज़ाम लोगे थर्ड, मतलब जो प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इसका जब पेपर लेने के बाद आप एक गाइड करते हो कॉमन कट ऑफ अगर आपने निकाला, ठीक है। तो अगर मान लें कि अभी दूसरी और तृतीय पाली का स्टूडेंट है और प्रथम पाली का, अब प्रथम पाली का भी आपने सिमिलर पेपर रखा, ठीक है। तो सिमिलर पेपर रखा तो यहाँ पे कैंडिडेट क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। आपको तो मेंस के लिए क्या 10,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, 10,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, 5 गुना 10 से 11,000 कैंडिडेट को आप सिलेक्ट करेंगे। अब मान लो चलो 3 लाख फिर से एग्ज़ाम देंगे, 3 लाख को तो एडवांटेज मिलेगा। इसलिए एडवांटेज मैं कह रहा हूँ कि अगर पेपर का पैटर्न अगर सिमिलर रखते हैं, वो तो एक बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है, ठीक है। जो बीपीएससी में हुआ था, बीपीएससी में 67 में जब री एग्जाम हुआ तो कट ऑफ ज़्यादा चला गया, ठीक है। उसका रीज़न क्या हो गया, एक ही मतलब शिफ्ट में एग्जाम हुआ और कैंडिडेट ने बहुत मेहनत किया और उसमें कट ऑफ किया, ज़्यादा नंबर लेकर आए। तो अगर वही चीज़ इसमें भी देखने को मिलेगा, जब आपको री एग्ज़ाम होगा एक शिफ्ट का, और उसमें कैंडिडेट अगर ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है और कट ऑफ आपने कॉमन ही रखा, तो वहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर पेपर अगर आपने सिमिलर रखा तो, अगर पेपर आपने सिमिलर नहीं रखा, पेपर अगर आपने सिमिलर नहीं रखा, डिफ़िकल्टी लेवल रखा, ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर दिक्कत है कि आपके वहाँ से फिर कैंडिडेट हटेंगे, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत है। तो यहाँ से आयोग को एक क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है मेंस के लिए, ठीक है। क्लियर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं मिलेगा ना, क्लियर कट अगर नहीं होता तो आप इस चीज़ में आप एक धुंधला की तरह होगा कि आपका एग्ज़ाम तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन आपका क्या प्रोसीजर है, क्या सिलेक्शन का चांसेस होगा, ये बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब जो सीट है, सीट फिक्स है यहाँ पे, उसका 5 गुना ही स्टूडेंट मेंस के लिए लिया जाएगा। लेकिन इसमें किस हिसाब से लिया जाएगा, जो 3 शिफ्ट में अलग-अलग एग्ज़ाम हुआ उसका नॉर्मलाइज़ेशन कैसे प्रोसेस होगा, तो ये बताना चाहिए आयोग को। और अभी अगर ऐसा नहीं करते तो इसको क्या करना चाहिए, मैं एक जो बेहतर लग रहा है कि आप या तो फिर तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम को कैंसिल करें, अब मतलब द्वितीय और तृतीय शिफ्ट का भी एग्ज़ाम को कैंसिल करें, और एक सिमिलर वे में आप ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम ले सकते हैं। सीबीटी के माध्यम से आप एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकते हैं। सीबीटी के माध्यम से, सीबीटी के लिए आप किसी थर्ड पार्टी को हायर कर सकते हैं, जो कंसल्टेंसी है, टीसीएस वगैरह हो गया, एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम लेते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो सेंट्रल लेवल पे, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप फिर आप सीबीटी 2 आप जब लेंगे तो मेंस आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कैंडिडेट बहुत कम रहेगा। आप 10,000 कैंडिडेट का आप एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो इस तरह का एक ऑप्शन आपके पास है कि आप एग्ज़ाम को या तो ऑनलाइन लीजिए, माध्यम से ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको मल्टीपल शिफ्ट में लेना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे नॉर्मलाइज़ रखना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट रखना पड़ेगा। जो कैंडिडेट को अभी 45 दिन मिला है उसको क्या करना चाहिए, 45 दिन के अंदर ही एग्ज़ाम लेगा, तैयारी कैसे करें, ठीक है। तैयारी वगैरह देख सकते हो। इसके बाद आपको जो बूस्टअप मैं कराऊंगा आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग में मैं प्रैक्टिस करा दूंगा सिमिलर वे में, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको बोर्ड मास कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला, और यहाँ पे एवरेज से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। उस तरह से क्वेश्चन मैं कराऊंगा। रीजनिंग में आपको फिगर वाला क्वेश्चन देखने को मिला, सीरीज वाला क्वेश्चन देखने को मिला, अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आपको नॉर्मल देखने को मिला, तो वहाँ से हो जाएगा। लेकिन अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस तरह का मौका बार बार आपको मिलेगा नहीं। आपको अगर चांस मिला है तो आप इस चांस को मतलब कैसे आप इसको रिजल्ट में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम थोड़ा बहुत सही नहीं गया था प्रथम शिफ्ट में, आप एक ऐसा मतलब बहुत उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप एग्ज़ाम में बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, इसके बाद मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपको
मैं जहाँ तक अभी तक जो लग रहा है कि अभी और 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा आपका, एक ही शिफ्ट का एग्ज़ाम पहले ही कैंसिल कर दिया जो भी प्रोटेस्ट वगैरह को देखते हुए। तो अभी लड़के में भी ठीक है, खुशी है, जो प्रथम शिफ्ट में प्रश्न पत्र वायरल हो गया था, आपको बस दूसरे और तीसरे शिफ्ट का भी प्रश्न पत्र वायरल का कोई अगर न्यूज़ वगैरह है, अगर कब वायरल हुआ था, टाइमिंग वगैरह पता है तो आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक जो अपराध इकाई के साथ साझा कर सकते हो, उसके हिसाब से फिर आपका मतलब डिसीजन लेगा। लेकिन ऐसा कुछ किसी ने साझा नहीं किया कि अब प्रश्न पत्र वायरल वगैरह हुआ। तो अब मान के चलो कि जो 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम है, द्वितीय और तृतीय दिन 24 तारीख को और 23 तारीख वाला एग्ज़ाम पोस्ट नहीं होगा। तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम जैसा भी गया होगा ठीक है, आपका एग्ज़ाम उसके बारे में एक वीडियो और लाऊंगा। इसके बाद आपका एग्ज़ाम अगर ठीक नहीं गया होगा तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रथम पाली में अभी भी 3 लाख स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देंगे, तो इसके लिए एक अच्छा मौका है। तो आप इसको 45 दिन का अंदर एग्ज़ाम होगा, तो इसको अच्छे से फिर प्रिपरेशन कर लें। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और इस अपॉर्चुनिटी को मतलब रिजल्ट में तब्दील करें। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा ब्रेक हो गया था, ब्रेक हो गया था, मैं अपडेट आपको कर रहा था कम्युनिटीज़ में पोस्टर्स वगैरह डाल के, लेकिन थोड़ा मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए सॉरी। अब कंटिन्यू वीडियोस वगैरह आएंगे अभी रेगुलर, कोई भी अपडेट होता है बीएसएससी सीजीएल बीपीएससी कैंडिडेट के लिए तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो बीएसएससी सीजीएल और बीपीएससी के लिए जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम है बिहार से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। एसएससी जीडी के लिए मैं मैथ और रीजनिंग का क्लासेस लेकर आऊँगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊँगा, मतलब हल्के वे में। आपको लगेगा कि हल्के मतलब हंसते खेलते आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, एकदम पूरा आप बिना फॉर्मूला याद रख के आप ईजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी फार्मूला रटना है, ठीक है, मुझे इस टाइप का क्वेश्चन करना। आप क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा आपको, उसी टाइम आपको सॉल्व कराने का प्रैक्टिस कराऊंगा डेली, ठीक है। तो होप आप सब जो भी बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम 2022 में दिए हैं, आप 2023 में एग्ज़ाम देंगे प्रथम पाली वाले स्टूडेंट, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और मैं आशा करूंगा कि आप जो भी आपका कमियां रह गया होगा इस मतलब एग्ज़ाम में, उस कमियां को दूर करके एक अच्छा बेहतर स्कोर करेंगे और आप सिलेक्शन ज़रूर लेंगे।